जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो क्या बोला? फूलो, फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। ये खुदा की इच्छा है कि हम फूले और फले और पृथ्वी में भरें, लेकिन शैतान की इच्छा यह है कि वो मारे और घात करे और नष्ट करे आपके गर्भ को, आपके फल को, आपके फाइनेंस को। कि बंदा तो बहुत पढ़ा लिखा है जी, उसने जो बीएड की है जी, उसने पीएचडी की है, पर अभी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। ये एक नॉनसेंस है। और बाइबल कहती है दुनिया पे कोई भी जन आपकी नॉनसेंस खत्म नहीं कर सकता। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ जीसस क्राइस्ट है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिसने आपकी नॉनसेंस के लिए क्रूस उठाया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहां मैं आऊंगा वहां नॉनसेंस खत्म हो जाएगी। लोग खत्म कर सकते हैं टेम्परेरी, जब यीशु मसीह खत्म करेंगे तो पीढ़ियों तक करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं, अगर आमीन हो चाहते, तो बरकत आपकी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। जब उन्होंने नॉनसेंस को होते हुए देखा कि ये क्या नॉनसेंस है कि एक प्लेजेंट प्लेस से, खुशनुमा जगह से, एक ऑलरेडी विधवा, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं विधवाओं और अनाथों का पिता हूं, मैं विधवाओं और अनाथों की सुधि लेता हूं, मैं उनका केस लड़ता हूं। अगर तुमने बर्बाद होना हो अपनी लाइफ में तो विधवाओं और अनाथों को जाकर कलेश देना शुरू कर दो, तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप अपनी लाइफ में बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा इनका केस लड़ता है, यहोवा इनका मुकदमा लड़ता है। वो विधवाओं के आंसुओं को देखता है और वो अनाथों का पिता बनके उनके साथ रहता है। जब यीशु मसीह ने देखा यहोवा के वचन को कि शैतान ने एक विधवा के एक लौते पुत्र को भी खत्म कर दिया, एक नॉनसेंस क्रिएट कर दी, एक चुरा लिया, घात कर दिया, नष्ट कर दिया, तो बाइबल कहती चोर चुराने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। सिर्फ यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा ही नहीं किया होगा, अगर उसके अंदर पाप भी होंगे, उसके अंदर नशा भी होगा, अगर व्यभिचार भी होगा, वो भी उसने खत्म किया होगा, विधवा की कमियों को भी खत्म किया होगा। जीवन तो दिया ही होगा, बहुतायत का जीवन दिया होगा। जब वो जी उठा होगा पाप के खत्म होने के कारण, अब वो फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड होगा। जिस कारण उसकी मौत हुई, वो बीमारी हो या कुछ भी हो, वो भी उसकी जिंदगी से चली गई होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं आया, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। कभी मत डरना सुसमाचार देने के लिए, अपने पड़ोसियों को, अपने गांवों को, अपने नगरों को कभी मत डरना, सुसमाचार देते रहना। क्योंकि तुम धर्म का नहीं, जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार दे रहे हो, जो नॉनसेंस को खत्म करने के लिए दुनिया में आया। और यह प्रचार होता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह नॉनसेंस को देखते रहें और कुछ ना करें और बोल दें कि नहीं, तुमने कुछ ऐसे कर्म किए इसलिए तुम नॉनसेंस को सह रहे हो। बाइबल ऐसे कर्मों को नहीं मानती। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। बाइबल कहती है तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो, तुम मांगोगे तो परमेश्वर देगा, तुम खटखटाओगे तो परमेश्वर खोल देगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम के लिए मेरे पिता से मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। आमीन। इसलिए जब एक सिस्टर चर्च में आती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसे फ्रूटफुल होने के लिए बोला है, लेकिन शादी के बाद भी बेबी नहीं, ये एक नॉनसेंस है। आप उस नॉनसेंस के खिलाफ लड़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं मेरी जिंदगी में आइए और इस नॉनसेंस को खत्म करिए। आप एक वेल टैलेंटेड मैन हैं, आदमी हैं, लेकिन आपका बिजनेस सेट नहीं, आपसे कम टैलेंटेड लोग सेट हैं, आप सेट नहीं। ये एक नॉनसेंस है। जब नॉनसेंस आपकी फैमिली में हो, जब घर के जवान लोग जिन्होंने अगुवाई करनी है, आपके घर का खर्चा उठाना है, घर से सिलेंडर चोरी करने लगे नशे के लिए, ये एक नॉनसेंस है। और बाइबल कहती है नॉनसेंस को खत्म करने में एक्सपर्ट हैं यीशु मसीह, इसके एक्सपर्ट हैं वो। जीसस का प्रचार करो घर घर में, नॉनसेंस खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए मेरे को। हालेलुया। यीशु मसीह को तरस आया, वो तरस करता है जब आप लोग बीमार होते हैं, वो तरस खाता है जब आप लोग दुखी होते हैं, जब आप लोग नॉनसेंस से होकर गुजरते हैं, वो दुखी होता है और वो तरस खाता है आप लोगों के ऊपर। और बाइबल कहती जब उसका यीशु मसीह के साथ सामना हुआ तो यीशु मसीह ने उसे सेम नहीं रहने दिया।
बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में नॉनसेंस घट जाती है क्योंकि उनका जीसस क्राइस्ट के साथ कभी भी सामना नहीं होता। उनकी लाइफ में वो ट्रेजेडी बन के रह जाती है क्योंकि यीशु मसीह के साथ कभी सामना नहीं हुआ। आपका सामना हो चुका है यीशु मसीह के साथ। वो आपके अंदर है, वो आपके पास खड़ा है परमेश्वर। वो आपकी सारी नॉनसेंस को खत्म कर देगा। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, सारी नॉनसेंस का खत्म होने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया। एक विधवा का इकलौता बेटा मर जाए और यीशु मसीह कहते ये क्या नॉनसेंस है। वो पहले ही विधवा है, उसका इकलौता बेटा है, वो भी मर गया और वो भी प्लेजेंट नगर में, खुशनुमा नगर में, अच्छे स्थान में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए सुसमाचार देता हूं कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। जब कोई चर्च में एंटर करता है, क्यों उसका विरोध होना शुरू होता है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप छुड़ाए जाएं। वो नहीं चाहता आपकी जिंदगी में नॉनसेंस खत्म हो। वो ये चाहता है हम लड़ते रहें, झगड़ते रहें इन चक्रों में और अपनी नॉनसेंस को संभाल के रखें, क्योंकि शैतान को पसंद नहीं कि उसका काम जो है वो खत्म किया जाए। जब एक व्यक्ति चर्च में आता और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसका धर्म नहीं बदलता, बल्कि उसकी जिंदगियों से जो शैतानी आत्मा होता है, जो कर्स होते हैं, जो श्राप होते हैं, जो नॉनसेंस शैतान ने डाली होती है। और शैतान कौन? लूसीफर नाम का एक ऐसा स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने ही बनाया और जो गिर गया ये बोलकर कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर से भी ऊंची पदवी को ग्रहण करूंगा और परमेश्वर के समान राज करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है वो गिराया गया और उसके साथ जो दूत उसके साथ सहमत थे वो भी गिराए गए, जो आज धरती के ऊपर काम करते हैं परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध। आपको परमेश्वर दूर लेके जाना चाहते हैं नशों से। लोगों को बीमारियां देने वाला वही है, संकट देने वाला वही है, मेंटली अपसेट करने वाला वही है, क्योंकि वो सब चीजें आदम के गिरने से धरती के ऊपर आई कि शैतान ने और मृत्यु ने राज किया। और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शैतान के सारे काम आपकी जिंदगियों से खत्म हो। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूं। आपके फाइनेंस के ऊपर जितनी नॉनसेंस से फिनिश हो जाए, बच्चों के ऊपर जितनी नॉनसेंस से फिनिश हो जाए, सेहत के ऊपर जितनी नॉनसेंस से फिनिश हो जाए। आमीन ऊंचा खड़कने वाला चाहिए। आमीन। आप बिलीव करते हैं यीशु मसीह आपकी नॉनसेंस खत्म करेंगे? आप विश्वास करते हैं क्या? आपको उसके पीछे चलना होगा। आमीन। पीछे चलना होगा जब वो आपकी सुन रहा है तब भी, और जब वो आपको लगता है नहीं सुन रहा तब भी। जब वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है आपको लगता है तब भी, जब आपको लगता है वो नहीं दे रहा तब भी आपको पीछे चलना होगा। ऐसी टेस्टिमनीज से हमें सीख लेने की जरूरत है। ये एक सिस्टर जो चर्च में आती है सिर्फ टेस्टिमनीज सुन के, पहले क्रिश्चियन नहीं है, किसी ने चर्च के बारे में बताया, आना शुरू हुए चर्च में। मैं आपको मालूम है मिल नहीं होता, जिस तरीके का काम परमेश्वर ने, जिस तरीके का विजन मुझे दिया है, चर्च आते रहे, क्योंकि आपके मेंटर स्पिरिचुअल फादर को मिलना जरूरी नहीं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। आपका परमेश्वर के घर में लगे होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आप लग के परमेश्वर के घर में नहीं लग सकते। ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो कहीं बर्फ के स्थान में बैठे हैं, जहाँ 6-6 फुट बर्फ पड़ी, जहाँ 200-200 किलोमीटर कोई चर्च नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च है। और जब आपको ये बात मालूम होती है कि जीसस क्राइस्ट मेरे नॉनसेंस को फिनिश करने के लिए आए हैं, जब वो सिस्टर चर्च में एंटर करती है, सुनती है लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, और जब आप विश्वास कर लेते कि कोई व्यक्ति 3-4 साल चर्च नहीं आ सकता अगर वो सिर्फ हीलिंग के लिए आ रहा है, अगर वो सिर्फ चंगाई के लिए आ रहा है, वो 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 7 हफ्ते आएगा, उसके बाद बोलेगा कि हाँ हो गई है, या अगर नहीं हुई तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर एक व्यक्ति लगातार चर्च में आ रहा है, उसको ये बात मालूम हो चुकी है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर है, मैंने स्वर्ग जाना है, मैंने स्वर्ग की सीट को पक्का करना है, मैंने शैतान के काम को नहीं करना, अब मैं परमेश्वर में चलूंगा, मैं उस व्यभिचार में, उस शैतान के उस नशे में, मैं उस गलत कामों में मैं नहीं घुसूंगा। तो बाइबल कहती है जब आप उद्धार पा लेते हैं तो यीशु मसीह आपकी लाइफ की नॉनसेंस को फिनिश करना शुरू करते हैं। डे बाय डे आप अपनी जिंदगी में एक उद्धार को, बाइबल कहती है
भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में कि वो तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाए।